सुमन बार बार बालकनी में आकर गली में झांक रही थी। शाम के 4 बजने वाले थे, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मनोज का इंतजार कर रही थी। सुबह जब मनोज घर से निकला था, तो उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा था, आधे दिन की छुट्टी लेकर लंच टाइम तक घर आ जाऊंगा। अब तो शाम हो गई थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। सुमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 5 बजे उसकी किटी पार्टी थी और सहेलियां पार्क में इकट्ठा हो रही थी। लेकिन सुमन के पास न उसकी साड़ी आई थी, न कोई उपहार। वह सोच रही थी कि कैसे तैयार होगी। 2 साल हो गए थे इस शहर में रहते हुए, और हर करवा चौथ पर मनोज समय से पहले घर आ जाता था, मोगरे का गजरा, रजनीगंधा का गुलदस्ता और मीठा पान लेकर। लेकिन आज क्या हुआ? ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी सुमन ने आईने में खुद को देखा, जैसे अपने ही अक्स से सवाल कर रही हो, क्या सच में नहीं जानती क्या हुआ? उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मनोज की स्थिति और उसकी जिद दोनों ही सामने थी। मनोज चाहकर भी महंगे उपहार नहीं ला सकता था, क्योंकि फ्लैट के लोन की भारी किश्तें चल रही थी। लेकिन उस वक्त उसने न जाने क्यों कह दिया था, अगर निभा नहीं सकते तो शादी क्यों की मुझसे? मेरे मन का आज तक कुछ किया है क्या? सुमन को अब अपनी कही बातें चुभ रही थी। उसने कई बार फोन भी मिलाया, लेकिन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। अचानक कॉल बेल की आवाज ने उसे वर्तमान में खींच लिया। दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा, एक अजनबी हाथ में कुछ पैकेट्स लिए खड़ा था। मैडम साहब ने भिजवाया है, उन्हें आने में देर होगी, अजनबी ने कहा। सुमन ने जल्दी से पैकेट्स ले लिए और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर पैकेट्स खोले तो देखा, एक सुंदर लाल रेशमी साड़ी और जगमग करता हीरो का सेट था। ओह, तो ये बात है। सुमन के मन में ख्याल आया। सहेलियों की बातें याद आ रही थी। इन पतियों की जेब ढीली करवाने के लिए उंगली टेढ़ी करना जरूरी है, अपनी खुशी से कौन कुछ देता है। सुमन ने जल्दी जल्दी साड़ी पहनी और गहने पहने। आईने में खुद को देखकर वह मोहित हो गई, लेकिन कुछ कमी महसूस हो रही थी। ओह, आज मोगरे का गजरा तो भेजा ही नहीं मनोज ने, उसने सोचा। रजनीगंधा की खुशबू भी गायब थी, जो हर करवा चौथ पर घर को महकाए रखती थी। लेकिन सहेलियों को उपहार दिखाने की खुशी में उसने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। साड़ी और गहनों को लेकर वह पार्क में पहुंची, जहां उसकी सहेलियां पहले से ही इकट्ठा थीं। सभी ने उसकी साड़ी और गहनों की तारीफ की, लेकिन सुमन का मन वहां नहीं था। उसकी नजरें बार बार मनोज को खोज रही थीं। शादी के बाद पहली बार वह अकेले करवा चौथ की पूजा कर रही थी। पूजा में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे याद आ रहा था, कैसे हर साल मनोज उसके बालों में मोगरे का गजरा सजाता था और उसकी तैयारी में मदद करता था। वर्मा आंटी की बातें याद आ रही थी, तुम दोनों के प्यार से जलती हैं सब। सुमन को मनोज की बेहद याद आ रही थी। महंगी साड़ी और गहनों के ऊपर मनोज का हंसमुख और जिंदादिल व्यक्तित्व हावी हो रहा था। क्या फायदा ऐसे उपहारों का, जब आपको यूं अकेला रहना पड़े? उसने खुद से पूछा। पूजा खत्म करके जब वह घर लौटी, तो उसके कदम भारी हो रहे थे। उसे ये भी चिंता हो रही थी कि मनोज ने इतने महंगे उपहार कैसे खरीदे होंगे। वह खुद को ही कोस रही थी, कितनी बचकानी जिद थी मेरी। घड़ी में देखा, 8:30 बज रहे थे और मनोज का अब तक कोई अता पता नहीं था। घबराहट बढ़ती जा रही थी। इतने में कमरे में कुछ आवाज हुई और जानी पहचानी रजनीगंधा की महक आई। उसने पलटकर देखा, मनोज हाथ में गुलदस्ता लिए मुस्कुरा रहा था। कहाँ थे अब तक? मेरी तो जान ही निकल गई। फोन भी नहीं लग रहा था। सुमन ने उसे देखते ही सवालों की बौछार कर दी। साड़ी पसंद आई और गहने? मनोज ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे माफ कर दो, कितनी बचकानी जिद थी मेरी, कहते हुए सुमन की नजरें शर्म से झुक गईं। बहुत सुंदर लग रही हो, नकली हीरे भी बिल्कुल असली लग रहे हैं तुम पर, मनोज ने हंसते हुए कहा। क्या? नकली? सुमन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए असली तो यह है, कहते हुए मनोज ने सुमन के जूड़े में मोगरे की कलियां सजाई। गमकता हुआ गजरा, महकता हुआ रजनीगंधा और आकाश में चमकता चांद, सब मिलकर सार्थक कर रहे थे एक और करवा चौथ, जिसमें दिखावे की कोई जगह नहीं थी, बस प्यार का एहसास और जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की ख्वाहिश थी।